आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार से ऊपर के लेवलों से ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल दिखा है वो थोड़ा निराशाजनक तो है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखिए तो आज जो पुट वाले थे, मतलब जो शॉर्ट करने वाले थे, उनके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बहुत दिनों बाद करते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि जब भी बाज़ार ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज बाज़ार जिस प्रकार से 24,000 के लेवलों से रिवर्सल लेके 335 तक गया और फिर वहाँ से नीचे आया, तो जो पहले शॉर्ट करने वाले थे उनका एसएल करता हुआ आज दिखाई दिया है। लेकिन अब जो है कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल 4 बजे बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे और इस बार आंकड़े जो है 2.5% बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। उधर इन्फ्लेशन के नतीजे भारतीय बाज़ारों के आने वाले हैं, तो वो डेटा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछली बार 5.49% इन्फ्लेशन का डेटा आया था, इस बार 5.8 के एक्सपेक्टेशन है। अब यदि उस एक्सपेक्टेशन को भी बीट करता है बाज़ार, तो फिर चिंता का विषय भारतीय बाज़ारों के लिए होगा। क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने साफ संकेत दिए थे कि अक्टूबर के महीने तक इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आएगा, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिलेगी। उधर अमेरिकी बाज़ारों में भी इन्फ्लेशन 2 रुपये के लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा था, 2% तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस महीने जो है फिर से 2.60 यानी कि अनुमान से बढ़कर आता हुआ दिखाई देने वाला है। जो पिछली बार था उससे बढ़कर आने वाला दिखाई देने वाला है। तो उन न्यूज़ों पर ध्यान रखनी हैगी, क्योंकि यदि जो अनुमान है उसको बीट करते हुए और अच्छे और पॉजिटिव इन्फ्लेशन का डाटा आता है, तो बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहाँ से होते हुए दिखाई देंगे। तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होगा कल का दिन, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर 13 तारीख को देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन भारतीय बाज़ारों की 12 को है और अमेरिकी बाज़ारों को 13 तारीख को आने हैं, तो इन दोनों ही खबरों पर आपको नज़रें रखनी है। उधर चाइनीज़ बाज़ारों के लिए थोड़ी बैड न्यूज़ साबित होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज चाइना ने घोषित किया था 1.4 ट्रिलियन डॉलर का, उसका फ़ायदा केवल लोकल गवर्नमेंट का जो डेब्ट है उसको कम करने के लिए था, लेकिन जो कंज्यूमर सपोर्ट है उसके लिए कोई प्लान आता हुआ दिखाई नहीं दिया। और उसमें निराशा होने के कारण ही आज जो हैंग सेंग इंडेक्स है वहाँ पे करीब 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो चाइनीज़ बाज़ारों के लिए जो स्टिमुलस पैकेज है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो चाइना की बाज़ारों की वजह से ही भारतीय बाज़ारों का एफआईआईज का मूड माहौल तगड़ा और स्टिमुलस पैकेज ही वो कारण था जिससे एफआईआईज भारतीय बाज़ारों को छोड़कर जाते हुए दिखाई दिए थे। और जिस प्रकार से एफआईआईज निकल कर सामने आए हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त गाता है। अक्टूबर का महीना तो गिरावट का था ही, लेकिन नवंबर का महीना भी वैसा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी ही सेलिंग यदि एफआईआईज की लगातार देखने को मिली तो भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट होगी उसका पता भी नहीं चलेगा कि कब भारतीय बाज़ारों में 1000 से 1500 पॉइंट की और गिरावट होती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे ही डेटा भारतीय बाज़ारों के लिए अभी फ़िलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये महीना कोई बड़ा इवेंट है भी नहीं कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को कोई पुश मिलता हुआ दिखाई दे। 12 और 13 तारीख को मैंने बताया, लेकिन फिर 20 तारीख को महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तब जाके पॉजिटिविटी बाज़ारों में बनेगी, वरना यदि नेगेटिव संकेत आते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव अपडेट जो है वहाँ से आती हुई दिखाई देगी और उसके और भी बड़ा नुकसान भारतीय बाज़ारों को पहुँच सकता है। तो इन्फ्लेशन के आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो चुनाव होने हैं तो इस महीने में काफ़ी ज़बरदस्त खबरें भी आती हुई दिखाई देगी, जिसका बड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आज जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में ऊपरी लेवलों से हुई है काफ़ी निराशाजनक थी। और यदि कुल मिला के ये है कि बाज़ार एक रेंज जो कि 24,000 से 24,500 तक जाती हुई दिखाई दे रही है, यदि वो रेंज ही नहीं टूटेगी तब तक भारतीय बाज़ारों में तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार ये रेंज टूट जाती है, क्योंकि आप देखो चार्ट्स को भी देखोगे तो पिछला 15 दिनों से बाज़ार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो रेंज जब तक नहीं टूटेगी भारतीय बाज़ारों के लिए कोई बड़ा झटका भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक और रिकॉर्ड भारतीय बाज़ारों में आज बनता हुआ दिखाई दिया है कि जो एसआईपी का इन्फ्लो है वो पहली बार 25,000 करोड़ के पार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछली बार 24,200 से 300 करोड़ तक देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार 25,000 का आंकड़ा भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं जो अक्टूबर में ऐसा इन्फ्लो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। आपने भी देखा कि पिछले महीने तक 1,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कैश में जो है म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ा था
और उसके बाद से ही बाज़ार में गिरावट थी। मतलब कुल मिला के उनको ये पता था कि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन आएगा। उनको ये भी पता था कि भारतीय बाज़ार ओवरबॉट हो चुके हैं, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने भारतीय बाज़ारों में बाइंग रोक कर रखी थी। अब वो केस का उपयोग करेंगे और बाज़ारों में बाई करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि इतने दिनों आपने देखा कि पिछले 16 से 17 महीने से भारतीय बाज़ारों में कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला था, और जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक वो ख़रीदारी भी नहीं करेंगे, ऐसा उनका अनुमान था। और वो ऐसा ही कुछ करते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स हैं उनका यही रहता है कि उनको प्रॉफिट्स कमा के देने हैं इन्वेस्टर्स को। जब तक वो प्रॉफिट कमा के नहीं देंगे तो इन्वेस्ट लोग बाग कैसे करेंगे, तो उनके पास भी दबाव था। और अब जाके उनको जो है धीरे धीरे जो वैल्यूएशन है निफ्टी बैंक निफ्टी में वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि अब जो गिरावट है वो कम ही आती हुई दिखाई देने का अंदेशा भी लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा और बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा कामकाज करता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्योंकि कुल मिला के आपने देखा होगा कि जो अच्छे खासे रिजल्ट्स थे वो बैंकिंग सेक्टर के आते हुए दिखाई दिए थे, एसबीआई के भी अच्छे रिजल्ट थे, तो उनकी ही वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है काफ़ी आकर्षक लग रहा है। उसके अलावा जो आईटी सेक्टर है, आज लाज उसी ने रखी है, 1.5% तक की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा कामकाज करता हुआ नज़र आया, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी भी लोगों ने जो है आईटी सेक्टर में देखी है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों के जो कंडीशंस हैं वो निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि यदि सपोर्ट टूटा तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो काफ़ी नेगेटिव वहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के देखें तो आपको नज़र रखनी है भारतीय बाज़ारों पे कि किस तरह की कंडीशंस भारतीय बाज़ारों में बन रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको अभी थोड़ा और जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कई स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे आ चुके हैं, कई में और आना बाकी है, तो वहाँ पर भी हमारी नज़रें रहेगी, और अच्छे खासे जो शेयर्स है वो हम खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के देखें तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।